कोई हाफिज बने कोई आलिम, कोई आलिम बने कोई मुफ्ती, कोई हाफिज बने कोई कारी, ये ज़फ़ीरुल उलूम के बच्चे, ये ज़फ़ीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु व अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह। वह एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, वह एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। जनाबे सदर व मोहतरम हाज़रीन, आज की इस महफिल में आप हज़रात के सामने कुछ नमाज के मुताल्लिक़ अर्ज़ करूंगी, जो इबादतों में सबसे ज्यादा अहम इबादत है, जो क़ल्बे खुदाबंदी का सबसे अहम दरिया है। दुआ करे अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रात, जब क़यामत कायम होगी, हर्श का मैदान होगा और तमाम दुनिया के अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा। हर शख्स अजीब कैफियत में मुब्तला होगा, हर इंसान की पेशानी अलक़ियालूद होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कुरान ने इसका नक्शा अजीब अंदाज अछूत दर से खींचा है। फरमाया, यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। यानी वो दिन ऐसा होगा जिस दिन भाई भाई से जुदा होगा, बेटी माँ से भागेगी, बाप बेटे से नफरत करेगा, शोहर बीवी से अलग होगा, बीवी अपने शोहर से कोसों दूर भागेगी। गर्ज इसी दिन हर इंसान में एक शान बेनियाज़ सी होगी, हर शख्स बेचैनी व घबराहट के आलम में मुब्तला होगा। हक जल्ला मुस्तहू की जानिब से भी इरशाद होगा कि आज ना तुम्हारी जायदाद कमाएगी, ना तुम्हारे मोहल्लात में बचा सकेंगे, ना तुम्हारे दोस्तों अहबाब का जितना गफलत में बचा सकेगा। आज तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अमाल काम आएंगे, तुम्हारी दयानत और ईमानत, तुम्हारी सदाकत और रूहानियत आज तुम्हें समझ जज़ाए से बचा सकेगी। इरशाद होगा, ये घड़ी महशर की है, तू अर्शा महशर में है, ये घड़ी महशर की है, तू अर्शा महशर में है, पेश कर गाफिल अमलगर कोई दफ्तर में है। दोस्तों, इन तमाम अमाल में से भी सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा और पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें तंदुरुस्ती व सेहत अता की थी, तुमने इसे नमाज के लिए इस्तेमाल किया या नहीं। रोज़े महशर के जागदा ज़बूत, रोज़े महशर के जागदा ज़बूत, अव्वलीन पेशिश नमाज बूद। यकीनन नमाज एक अहम इबादत और दीन का सुकून है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज दीन का सुकून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज की परवाह न की वह दिन से बेपरवाह हो गया। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान नमाज में कितनी फासिल है। हज़रात, नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीमारी में भी नमाज माफ नहीं हो सकती। अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो वह बैठे बैठे नमाज अदा कर ले। अगर वह बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो लेटे लेटे नमाज पढ़े। नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं हो सकती। एक हदीस में नबी करीम
नमाज कुफ्र और इस्लाम के दरमियान में एक आड़ है। अगर कोई शख्स नमाज छोड़ता है तो वो इस आड़ को खत्म कर देता है। नमाज एक नूर है, इससे दिल को रोशनी मिलती है, इससे दिल को ठंडक हासिल होती है, सुकून और इत्मीनान मैसर होता है। फरमाया ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। जब भी घबराहट का मौका होता या कोई मुसीबत नाजिल होती, आंधियों तूफान आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मस्जिद के रुख करते और नमाज में मशगूल हो जाते। नमाज एक नूर है, इससे दिल को रोशनी मिलती है, इससे ठंडक हासिल होती है, सुकून और इत्मीनान मैसर होता है। फरमाया ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। जब भी घबराहट का मौका होता या कोई मुसीबत नाजिल होती, आंधी और तूफान आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मस्जिद के रुख करते और नमाज में मशगूल हो जाते। मोहतरम सामने किराम, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत से मकामात पर नमाज के कायम करने का हुक्म फरमाया। साथ ही साथ एक बात और गोशो गजार कर दूं, जिससे मालूम होगा कि इसकी अहमियत किस कदर है और हम इससे कितने गाफिल और अपने फर्ज मुस्तबिल से किस कदर दूर है। अल्लाह ताला ने फरमाया अक़िमिस सलाह, या यूं ने फरमाया अक़िमिस सलाह, यानी नमाज कायम करो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स खुद बखुद तो नमाज पढ़ लेता है, पर अपनी पेशानी को झुका लेता है, लेकिन दूसरों को इसकी तकलीफ नहीं करता। क्या अंदाज, माशाअल्लाह। अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को, अजीजों इकरामा को, रिश्तेदारों को और मातहतों को नमाज के कायम करने का हुक्म नहीं करता, तो दोस्तों वो नमाज कायम करने वाला नहीं है। उसके मरने के बाद फिर इकामत नमाज नहीं होगी। जहाँ भी कुरान में और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसका हुक्म दिया गया, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए नहीं बल्कि नमाज को कायम करने के लिए कहा है। और उन्हीं की तारीफ कुरान में फरमाई है जो इकामत सवालाह का फरीज़ा अंजाम देते हैं। फरमाया युमिनूना बिल गैबि युक़ीमूनस सलाह, इसलिए जहाँ हमारे लिए जरूरी है कि हम नमाज पढ़े, वहीं ये भी जरूरी है हम अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को और मातहतों को नमाज के कायम करने का हुक्म दे। इस बात से हम कितने गाफिल हैं, अपनी गिरबानों में झांक कर देखे। आज हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी औलाद सिनेमा में, थिएटरों में, नाच गानों के महफिलों में, अशद कदों में खूब धूम धड़ाके के साथ जाती है। हम जहाँ जिक्र इस्तग़ाल की मजलिस में बैठते हैं, हमारी माताएं और हमारी माई बहनें चुगली, गीबत, इत्तेहाम और बेकार किस्म की बातों में मशगूल रहती है, लेकिन उन्हें हम कभी मना नहीं कर सकते। उनकी आखिरत का हमें कभी फिक्र लाहक नहीं होता। आज हमारे पूरे मुआशरा व सोसाइटी का यही हाल है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। हज़रात, हमारे दुनिया में आने का मकसद ये है कि हम क्या अच्छे अमल करें, खुदा क्या सुरखुरू हो जाए, फ़ाहिश और बुरी बातों का हमसे खात्मा हो जाए। और ये बातें उस वक्त हो सकती है जब हम नमाजों का एहतमाम करें, खुदा से लो लगाए। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, यकीनन नमाज बुरी बातों और बेहयाई से रोकती है। आइए हम अहद करें, इंशाअल्लाह नमाज का एहतमाम रखेंगे, पांच वक्त खुदा के दरबार में अपने पेशानी को झुकाया करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको और तमाम मुसलमानों को नमाज के एहतमाम की सच्ची तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करनी चाहती हूँ। अल्लाह का सौ शुक्र के पढ़वाना नहीं मैं, अल्लाह का सौ शुक्र के पढ़वाना नहीं मैं, दरे वज़ा गिर आतिश दिगाना नहीं मैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।